गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की हमारी कौन वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में हम ये लिखेंगे और क्या क्या लिखेंगे, जैसे आज की डेट 9 फरवरी 2021, अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास थर्ड, सेक्शन ए बी एस सी जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 165 165 और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। ठीक है, तो चलिए वर्कशीट की ओर बढ़ते हैं। आज की वर्कशीट का नाम है पकोड़ों की दुकान। तो शिवानी के भैया की चाट पकोड़ों की दुकान है। एक दिन उसके भैया को सूखा राशन लेने के लिए थोक मूल्य की दुकान पर जाना था, इसलिए कुछ देर के लिए शिवानी को दुकान संभालनी थी। जाने से पहले भैया ने शिवानी को बिकने वाली चीज़ों का हिसाब रखने को कहा। शिवानी गिनती ना भूल जाए, इसके लिए उसने अपनी कॉपी में टैली मार्क्स लगाने शुरू कर दिए। तो क्या हुआ कि शिवानी के भैया जो है उनकी चाट पकौड़ों की दुकान की, लेकिन आज उनको अपने घर के लिए राशन लेकर आना था। जो दुकानों पर मिलता है रिटेल की, जो जहाँ पर थोड़ा बहुत सस्ता मिलता है, तो उसके लिए थोड़ी दूर दुकान जाना पड़ता है ताकि इकट्ठा सामान हम ले आएँ। तो वो शिवानी से कह कर गए कि भाई आप इस थोड़ी देर के लिए अपनी दुकान का ध्यान रखना है और हिसाब किताब देखना है। तो वो उसको सारी चीज़ों के रेट बता कर गए। तो उसने क्या किया, टैली मार्क लगाना कि मैं भूल ना जाऊँ कि कितनी चीज़ें बिक गई। ठीक है, तो जैसे रेट लिस्ट थी कि समोसा 7 रुपये का था, ब्रेड पकोड़ा 10 रुपये का और पनीर पकोड़ा 15 रुपये का। ठीक है, अब टैली मार्क्स लगाने का नियम कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसा हम बचपन में काउंट करते थे 1 2 3 4 ऐसे करते थे ना, ऐसे ही आज भी है। तो 1 के लिए 1 टैली मार्क, 2 के लिए 2 टैली मार्क, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4। ठीक है, तो शिवानी द्वारा बेचे गए सामान का हिसाब है कुछ इस तरह कि उसने समोसों के आगे लगाए 4 टैली मार्क्स, यानी 4 संख्या, 4 सत्ते 28 रुपये के, यानी उसने समोसे बेचे। ब्रेड पकोड़े थे 3 और ब्रेड पकोड़े की कीमत थी 10 रुपये। तो 3 सॉरी संख्या कैसे लिखेंगे हम, 3 है तो हम यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा 3 धाएँ 30। पनीर पकोड़े के लिए टैली मार्क्स लगाए 2, तो यहाँ आ जाएंगे 2। फिर यहाँ लिखेंगे 2, 15 दूनी, या 2 को 15 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो टोटल उसने कितने पैसे की चीज़ें बेची हैं, प्लस कर लेते हैं इनको। ठीक है, इसी के साथ साथ हम इन क्वेश्चन के आंसर देंगे। शिवानी ने कितने ब्रेड पकोड़े बेचे, अब ब्रेड पकोड़े देखकर बताइए 3। सबसे ज़्यादा किस चीज़ की बिक्री हुई, समोसे, है ना। और शिवानी ने कितने रुपए कमाए टोटल, तो कितने रुपए टोटल कमाए, तो उसने रुपए कमाए 88 रुपये। ठीक है, तो ये तो शिवानी का हिसाब किताब था। अब आपको अपने घर की चीज़ों का हिसाब किताब रखना है। कैसे, देखते हैं। आइए आपके परिवार के सदस्यों के खान पान के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके घर में कौन सी सब्ज़ी सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। तो जो सब्ज़ी सबसे ज़्यादा बनाई जाती है वो लिखेंगे यहाँ पर, उसका नाम। आपके घर में कौन सी सब्ज़ी कम बनाई जाती है तो उसका नाम लिखना है। मान लीजिए आपके घर में आलू गोभी ज़्यादा बनती है तो आप यहाँ लिखेंगे आलू गोभी। ठीक है, और आपके घर में लौकी कम बनती है तो आप लिख देंगे कि लौकी सबसे कम बनती है। जो भी आपके घर में, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल बताया। आपके घर में एक हफ्ते में कितनी बार सब्जियां खरीदी जाती हैं। अगर रोज़ दिन में 1 बार खरीदी जाती है तो 7 बार खरीदेंगे। दिन में 2 बार खरीदी जाती हैं तो कितनी हो जाएंगी, एक दिन में 2 तो 7 दिन में 14 बार। तो ये आपको देखना है कि आपके घर में कितनी बार सब्ज़ी खरीदी जाती है हफ्ते में, या 1 बार पूरे हफ्ते के लिए खरीदी जाती है या रोज़, तो उसके हिसाब से लगाना है। अगर हफ्ते में पूरे हफ्ते की सब्ज़ी 1 बार खरीदी जाती है तो लिखेंगे हम 1 बार। ठीक है, आपकी मनपसंद सब्ज़ी कौन सी है, तो यहाँ पर अपनी फेवरेट सब्ज़ी का नाम लिखना है जो आपको अपनी मम्मी से आज ही बनवानी है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए और उनसे बनवाइए कि मेरी फेवरेट सब्ज़ी ये है, तो आप वो बनाएंगी फिर आपके लिए। ठीक है, और इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी गणित पुस्तक यानी मैथ्स की जो वर्कबुक है आपकी, उसके पेज नंबर 177 और 178, 177 और 178 भी करना है। ठीक है, लास्ट है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों को बताएं कि आमतौर पर समोसे और ब्रेड पकोड़े की आकृति त्रिभुजाकार होती है। बच्चों से कुछ और खाने की वस्तु के नाम पूछिए जो त्रिभुजाकार या चौकोर होती है। ठीक है, तो जो ब्रेड पकोड़े होते हैं या जो समोसा होता है वो इस शेप के होते हैं, तो ये त्रिभुजाकार की होती है। जैसे अब हम पिज़्ज़ा रब खाते हैं तो उसका एक पार्ट लेते हैं तो वो भी त्रिभुजाकार होता है। चौकोर चीज़ें मिठाई होती हैं या और जो भी कुछ होती है, आप बताएं। अपने पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछिए, वो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बाहर जो चीज़ें जंक फूड की तरह खाते हैं यानी पैकेट्स में, उनमें से वो चीज़ों के नाम बताएंगे। ठीक है,
लास्ट है कोविड के संदर्भ में चौथी बार कैब मैसेज, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो जब भी बाहर जाएं या किसी के कांटेक्ट में आए मास्क ज़रूर पहने, मास्क अवॉइड ना करें ताकि आप कोविड से सेफ रहें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।